समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जोई सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जोई सिंह जी, योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। आप लोग रोज उनके नारे की काट में नए नए नारे ले आ रहे हैं और बता रहे हैं आज जो नया नारा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी तो जीतेगी। क्या है इस नारे का मतलब? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़े सभी लोग साथ मिलकर समाज का निर्माण कर रहे हैं और यही विचारधारा आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। ये बांटेंगे, काटेंगे, ऐसा करेंगे, ये सब हिंसक नारे और इस तरह की मानसिकता कोई नई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए देखा है, तो हम उनको रोज याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र है, आप चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं, आज हैं कल कुर्सी नहीं होगी, क्योंकि 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। ये पूरा आत्मविश्वास है 2027 का? एकदम आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत और जो झूठे लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका है, हमें वैमनस्यता पैदा की, एक लेबोरेटरी की तरह ट्रीट किया है, उनको जवाब है। इस नारों के बीच बीएसपी भी उतर आई है। बहन जी कह रही हैं कि मतलब आप लोग ये बांटोगे काटोगे वाली बात कह रही हैं, जोड़ने तोड़ने की बात कर रहे हैं, पर उनका कहना है कि जो बसपा के साथ जुड़ेगा उसी के लिए सही होगा। डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम जी की विचारधारा पे बनी हुई बसपा जो है आज अपना वजूद तलाश रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको नारे के बारे में बात करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी वो सरकार बना चुके हैं और अब भी काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश या भारत की जनता का विश्वास उन पर हट चुका है, अपनी वजूद को तलाश रहे हैं वो। आप लोग जो पोस्टर लगा रहे हैं, भाजपा इस पर कह रही है कि आपके पास कोई एक नारा नहीं है, कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है, एक नारे पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे, इसलिए रोज आपको नारा बदलना पड़ रहा है। किसी भी तरीके से चुनाव में जाना है तो मतलब एक नारा फिट नहीं बैठा तो दूसरा नारा लेकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारत की विविधता में सुंदरता ये समझ में नहीं आया। वन नेशन वन इलेक्शन, जबकि एक चुनाव भी 9-10 उपचुनाव वो साथ करा नहीं पा रहे हैं, मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो रहा। ये वन से इतना ऑब्सेशन क्यों है? हम जैसे हैं वैसे हैं और रोज नया नारा अच्छा लगता है। नारे का जवाब दें, वो उन्होंने क्यों कहा है ऐसा हिंसक नारा क्यों दिया, इस पे जवाब दें। एक चीज़ और इस चुनाव मौसम में देखने को मिल रही है, एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग के धर्म के जुड़े हुई जो चीज़ें हैं उसको कर वोटरों को लुभाने की कोशिश में कर रहा है। आपकी पार्टी की प्रत्याशी मंदिर जा रही हैं, दूसरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो टोपी लगाकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये वोटों के बीच का गणित, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो कल लोगों के बीच में थे, टोपी लगाई, लोगों से वोट मांगा। क्या है इसके राजनीति? हमारे देश और प्रदेश में हमेशा हर धर्म का सम्मान हुआ है और समाजवादी पार्टी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जगह जाती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री यहाँ पर मुसलमानों के अधिकारों की बात करते हैं, उनके नेता मुसलमानों के अधिकारों की हनन की बात करते हैं और साथ ही यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। मुझे अच्छा लगा कि वो संविधान में अब विश्वास करते हैं, उस संविधान को जिसे वो बदलना चाहते थे। तो ये आपको लगता है मतलब भाजपा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा कम करती है भाजपा के लोग, पर भाजपा इस चुनाव में क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है इसलिए वहाँ ऐसा मतलब अगर वो टोपी लगाएंगे, मुसलमानों के बीच जाएंगे तो शायद उनको वोट मिल जाए, टोपी का कुछ लाभ मिल जाए, इसलिए भाजपा ऐसा कर रही है। टोपी लगाने से और कहीं जाने से लाभ नहीं मिलता। भगवान को और ऊपर वाले को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। उन्होंने राम के साथ भी ऐसा किया और आज भी ऐसा कर रहे हैं। आप चुने जाते हैं काम करने के लिए। बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षा खत्म हो रही है, बच्चे धरने पर बैठे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, बहराइच को आप दंगों की आग में झोंक दे रहे हैं। इन सब बातों पर जवाब दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।